हरे कृष्णा। धाम यात्रा विश्वास के पथ पर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। धाम यानी वो स्थान जहां भगवान अपने भक्तों संग लीलाएं करते हैं। और धाम दर्शन की महिमा ऐसी कि इसके दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, तीर्थ मार्ग में सत्संग से ज्ञान मिलता है तथा भगवत भक्ति और आध्यात्मिक चेतना की वृद्धि होती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के सभी श्रद्धालु घर बैठे बैठे अनेक धामों की मानसिक यात्रा कर भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य इन सभी तीर्थों और धामों की महिमा से विश्व को अवगत कराना है, जिससे आप भी इन धामों की यात्रा कर परम आनंद की प्राप्ति कर सकें। श्री नवद्वीप जो सभी धामों का अलंकृत आभूषण है, जो संधिनी शक्ति का क्रीड़ा स्थल है, इस नवद्वीप धाम में सारे वैकुंठ लोकों का वास होता है। पिछली कड़ी में नवद्वीप धाम में ऋतुद्वीप के अंतर्गत हमने जाना ऋतुद्वीप का महत्व और दर्शन किए और जाना राधा कुंड तथा विद्यानगर के विषय में। श्रीमान पद्ममुख निमाय प्रभु जी के संग श्री नवद्वीप धाम के 9 द्वीपों की यात्रा करते हुए अंतरद्वीप, सीमंत द्वीप, गौद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोलद्वीप और ऋतुद्वीप के पश्चात अब हम प्रवेश कर रहे हैं श्री जाहनु द्वीप व श्री मोदद्रुम द्वीप में। नवद्वीप धाम के ये 9 द्वीप नवविधा भक्ति के एक एक अंग को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें जाहनु द्वीप वंदनम परम भगवान की वंदना यानी प्रार्थना करने का प्रतीक है तथा श्री मोदद्रुम द्वीप दास्यम यानी परम भगवान के सेवक बनने का प्रतीक है। इस कड़ी में हम श्री जाहनु द्वीप के विषय में जानेंगे तथा मोदद्रुम द्वीप के महत्व को समझेंगे। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं और जानते हैं श्री जाहनु द्वीप के विषय में। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण। नवद्वीप परिक्रमा करते करते हम अब आ पहुंचे हैं जाहनु द्वीप में, जो कि नवविधा भक्ति अंग में बंदनम का प्रतीक है। जाहनु द्वीप में श्री जाहनु मुनि का आश्रम था, इसलिए इस स्थान का नाम है जाहनु द्वीप। और इस स्थान में बैठकर श्री जाहनु मुनि श्री गौरांग महाप्रभु का ध्यान किए और श्री गौरांग महाप्रभु का दर्शन भी लाभ करे। एक दिन जाहनु मुनि बैठकर सोच रहे थे, विचार कर रहे थे मन ही मन कि ये जो नवद्वीप धाम है, नवद्वीप धाम सर्व तीर्थ के श्रेष्ठ है, सबसे महत्वपूर्ण धाम है। श्री गौरांग महाप्रभु का जो अवतार है सबसे महावदान्य है। महाप्रभु आएंगे और कृष्ण प्रेम वितरण करेंगे। तो वैसे सोचते सोचते उनका प्रार्थना से, उनका ध्यान से संतुष्ट होकर श्री चैतन्य महाप्रभु उनका सामने आए, दर्शन दिए। तो उनका दर्शन लाभ कर कर श्री जाहनु मुनि अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानने लगे और प्रार्थना करने लगे। तो वैसे जाहनु मुनि का आश्रम था इस स्थान में, इसलिए इस द्वीप को कहते हैं जाहनु द्वीप। तो एक बार क्या हुआ कि जाहनु मुनि तपस्या कर रहे थे और अचानक उन्होंने देखा कि गंगा में और भागीरथी नदी में उनका आश्रम बह गया। तो क्या हुआ था, हम श्रीमद् भागवत या पुराणों से जानते हैं कि भगीरथ महाराज थे और उनका जो पूर्वजों वो कपिल देव का शाप से राख हो गए थे। तो उनको कहा गया कि अगर आप
स्वर्गलोक से गंगा देवी को, गंगा मैया को इस धरती में लेके आ सकते हो तो फिर आपका पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। तब बहुत कष्ट करके, बहुत तपस्या कर कर श्री भगीरथ ने गंगा देवी को संतुष्ट किया, शिव जी को संतुष्ट किया, जिन्होंने गंगा जी का स्रोत को उनका जटा में, उनका सर पे धारण किया। तब गंगा जी आए इस धरती में और गंगा जी कहे कि भगीरथ तुम सामने जाओ, मैं तुम्हारा पीछे पीछे जाऊंगा। तो इसलिए उनका नाम भागीरथी भी हुआ। तो भगीरथ के पीछे पीछे आने लगे गंगा मैया और भगीरथ सामने जाने लगे, रथ में जा रहे थे। तो जब भगीरथ इस स्थान में आए, इस जहन्नम मुनि का आश्रम, वो तो गुजर के चले गए, सामने चले गए। अचानक पीछे मुड़ के देखे तो गंगा मैया नहीं दिख रही थी। अचानक गंगा मैया गायब हो गए। तो फिर क्या हुआ, तो वो सोचने लगे क्या होगा, कहाँ चले गई गंगा मैया। तब उनको पता चला कि गंगा मैया क्या किए, जहन्नम मुनि का आश्रम उनका प्रबल स्रोत से एकदम उठा के लेके चले गए, बह गया। और जहन्नम मुनि जब देखा कि मेरा आश्रम कहाँ है, आश्रम चले गए गंगा के स्रोत में, इतना गुस्सा हो गए। तो उन्होंने क्या किया, जहन्नम मुनि ने गंगा को पूरा पी लिया। गंगा नहीं दिख रही थी। तब जाके भगीरथ ने जहन्नम मुनि के पास प्रार्थना की कि मुनिवर कृपा कर कर आप गंगा देवी को लौटा दीजिए, क्योंकि पूरा कहानी कहा कि मेरा पूर्वज वो कपिल देव का शाप से राख बन गया, और अगर गंगा मैया नहीं आए तो फिर कैसे उनका उद्धार होगा, और कैसे इस बद्ध जीव का इस जगत में आने वाले पीढ़ियों तक उद्धार होगा। तो कृपा करके इस जगत का मंगल के लिए, शांति के लिए आप कृपा कर कर गंगा देवी को लौटा दीजिए। तो उनका प्रार्थना से जहन्नम मुनि संतुष्ट हुए और उन्होंने उनका जानू, बंगाली में उसको जानू कहते हैं या फिर हम उसको जो घुटना कहते हैं, उसको तोड़ के फोड़ के वहां से गंगा का स्रोत दोबारा निकला। तो क्योंकि जहन्नम मुनि ने उनका जानू से गंगा देवी को निकला, इसलिए उनका नाम पड़ गया जाह्नवी, और वो जहन्नम मुनि का पुत्री का या फिर कन्या का रूप से जाना जाते हैं। तो कहाँ ऐसे भी कहा जाते हैं कि गंगा देवी जहन्नम मुनि का कान से भी निकल के आई थी। तो ये है जहन्नम मुनि का कहानी, और इसलिए इस द्वीप को कहा जाता है जहन्नू द्वीप। और इस स्थान में अभी जहन्नम मुनि का जो आश्रम अभी तो नहीं दिख रहा है, एक बरगद का पेड़ है। जब परिक्रमा में जाते हैं भक्त सब इस बरगद का पेड़ का दर्शन करते हैं और जहन्नम मुनि का ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। इस स्थान को भीष्म टीला भी कहा जाते हैं, क्योंकि भीष्मदेव इस स्थान में आए थे। हमें पता है कि भीष्मदेव गंगा मैया का पुत्र थे। गंगा पुत्र भीष्म देवव्रत के नाम पे जाना जाते हैं पूरा विश्व में। तो जब उनका जन्म हुआ भीष्मदेव का, गंगा मैया ने क्या किया, भीष्मदेव को स्वर्गलोक में भेज दिए और परशुराम से वो शिक्षा प्राप्त किए, धनुर्विद्या, अस्त्र विद्या, बाकी सब कला में, विद्या में शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद भीष्मदेव उनका पिता शांतनु महाराज के पास दोबारा लौट के चले गए हस्तिनापुर में। लेकिन हस्तिनापुर में जाने के पहले कुछ दिन के लिए भीष्मदेव इस स्थान में जहन्नम मुनि का आश्रम, जो उनका मातामह है, नाना जी है, उनका मैया गंगा देवी का पिता है जहन्नम मुनि, उनका आश्रम में आके रुके। और जहन्नम मुनि बहुत ही स्नेह करके उनको रखे उनका आश्रम में, और धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, स्मृतिशास्त्र सबके बारे में उनको शिक्षा दिया। आगे जाकर हम देखे हैं श्री भागवत में और महाभारत में भी, जब भीष्मदेव कुरुक्षेत्र का युद्ध का अंत में शरशैया में वो लेटे हुए थे, तब महाराज युधिष्ठिर को उन्होंने धर्म तत्व, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, स्मृतिशास्त्र सबके बारे में बहुत उपदेश दिए। ये सब उपदेश उन्होंने उनका नाना जी जहन्नम मुनि से ही प्राप्त किए थे। और जहन्नम मुनि श्री गौरांग महाप्रभु के बारे में भी भीष्मदेव को उपदेश दिए, उनको सुनाए। तो इस स्थान में भीष्मदेव श्री गौरांग महाप्रभु का ध्यान किए और गौरांग महाप्रभु उनको दर्शन भी दिए। इसलिए श्रीमद् भागवत में भीष्मदेव और महाभारत में भीष्मदेव ये ध्यान करते, स्मरण करते हैं। सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांगश्चंदनांगदी संन्यास कृच्छमो शांत निष्ठा शांति परायणः। कि श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग में आएंगे। सुवर्ण वर्ण हेमांग, सोने के जैसे रूप होगा उनका। और वरांगश चंदनांगदी, उनका पूरा जो अंग है चंदन से लेपा हुआ रहेगा। संन्यास, वो संन्यास ग्रहण करेंगे, संन्यास लेके प्रचार करेंगे। क्या प्रचार करेंगे? मायावादी सन्यासियों जैसे प्रचार नहीं करेंगे, मायावाद का प्रचार नहीं करेंगे, वो भक्ति का प्रचार करेंगे।
तो वैसे इस स्थान में भीष्मदेव ने श्री गौरांग महाप्रभु का ध्यान किए और उनका दर्शन लाभ किए। जहनु मुनि ने श्री गौरांग महाप्रभु का दर्शन लाभ किए और गंगा देवी भी इस स्थान में आए थे, गुजर के गए थे। तो इसलिए ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्थान में आते हैं, हम दर्शन करते हैं, जहनु मुनि का उनका स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, भीष्मदेव का ध्यान करते हैं और उनका कृपा प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर हरि हरि बोलिते न तोले बवे कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जानते हैं मोदद्रुम द्वीप का महत्व। गाय गोरा मधुर स्वरे गाय गोरा मधुर स्वरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। नवद्वीप धाम दर्शन में एक एक करके हम अंतर्द्वीप से शुरुआत किए थे और अंतर्द्वीप, सीमंतद्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्यद्वीप, कोलोद्वीप, ऋतुद्वीप, जाह्नवीद्वीप दर्शन करने के बाद अब हम आए हैं मोदोद्रुम द्वीप में। तो ये मोदोद्रुम द्वीप ये दास्य भक्ति का स्वरूप है। नवधा भक्ति में दास्य भक्ति जो है मोदोद्रुम द्वीप इसका स्वरूप है। और ये मोदोद्रुम द्वीप अभिन्न भांडीर वन है, वृंदावन के भांडीर वन, और अयोध्या, अभिन्न अयोध्या धाम भी है। तो हम जैसे सुन चुके हैं, हम चर्चा की है पहले भी, जो ये नवद्वीप परिक्रमा 2 परिक्रमा था। एक परिक्रमा श्री नित्यानंद प्रभु कर रहे थे जीव गोस्वामी को लेके, हाँ वो दिखा रहे थे अलग अलग स्थान, इस क्रम में जा रहे हैं हम। और एक परिक्रमा ईशान ठाकुर कर रहे थे, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र कविराज प्रभु को लेके। तो दोनों परिक्रमा में हम देखते ये कहानी बताया गया है मोदोद्रुम द्वीप के बारे में। तो जब इस स्थान में आते हैं तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, हे जीव, आप ये दर्शन करो, ये जो धाम है, ये जो स्थान है, अत्यंत सुंदर स्थान है, ये का नाम है मोदोद्रुम द्वीप। तो इस स्थान का नाम मोदोद्रुम द्वीप क्यों हुआ, ये हम आप सुनेंगे। त्रेता युग में पूर्व कल्प में त्रेता युग में बताया गया जा रहा है कि श्री रामचंद्र भगवान जब वनवास में गए थे, उनका पत्नी सीता देवी और उनका छोटे भाई अनुज लक्ष्मण के साथ, तब इस धाम में, इस नवद्वीप धाम में आए थे। और इस मोदोद्रुम द्वीप में एक बड़ा ही बटव वृक्ष था, बरगद का पेड़। उस बरगद का पेड़ के नीचे एक कुटिया बना के रामचंद्र भगवान, राम सीता लक्ष्मण रहा कर रहे थे। तो इस स्थान में आने के बाद रामचंद्र भगवान इस द्वीप का ये जो अत्यंत सुंदर, अति मनोहर रूप दर्शन कर रहे थे। और रामचंद्र भगवान का वो जो रूप था, बोला कहा गया है दुर्व्यादल श्याम। उनका रूप देखकर हर किसी, जो भी देख रहा, दर्शन कर रहा था, उनके प्रति आकर्षण हो रहा था। हरे राम
जितने पशु और प्राणी भी था, सब मनुष्य जो भी देख रहा था उनके प्रति उनका चित्तीय आकर्षण हो रहा था। दुर्व्या जलश्याम, जैसे ये जो घास दिख रही है दुर्वा घास, वो घास के जैसे हरा रंग था श्री रामचंद्र भगवान का। तो रामचंद्र भगवान इस मोदोद्रुम द्वीप का अत्यंत सौंदर्य दर्शन कर कर बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे और बहुत मुस्कुरा रहे थे। हास्य युक्त उनका जो मुख था, तो वो देखकर जगन माता सीता ठाकुरानी वो प्रश्न पूछ रहे थे कि प्रभु आप क्यों हंस रहे हो, क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या वजह है इसके पीछे, क्या कारण है। तो रामचंद्र भगवान बोल रहे थे कि सीते, ये है मेरा धाम, नवद्वीप धाम, अभिन्न अयोध्या, और ये तो मेरा अयोध्या धाम से भी बहुत प्रिय है। ये धाम छोड़कर मैं कभी और कहाँ नहीं जाता हूँ, हमेशा मैं इस नवद्वीप धाम में रहा करता हूँ। कलियुग में मैं श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरण करूंगा इस नवद्वीप धाम में, और नाम प्रेम से पूरा जगत में बार लेके आऊँगा और कृष्ण भक्ति का प्रचार करूँगा। और मेरा माता कौशल्या देवी तब जगन माता सची देवी बनकर आएंगे, जिनको वेदों में अदिति कहा जाता है, और तुम उस लीला में विष्णुप्रिया के रूप में आओगे। तो मैं कृष्ण भक्ति का प्रचार करूँगा, हरिनाम का रस आस्वादन करूँगा, इस स्थान नवद्वीप में विद्या लीला रस आस्वादन करूँगा, ज्ञान चर्चा करूँगा पहले, और बाद में हरिनाम नाम प्रेम रस आस्वादन करूँगा। उसके बाद मैं संन्यास लेकर तुम्हें छोड़कर और मेरे माता को छोड़कर मैं चला जाऊँगा नीलाचल में। तो ये सुन के सीता देवी वो चौकित हो गए और प्रश्न पूछे कि प्रभु ये कैसा दिला है आपका, आप संन्यास लेकर चला जाएंगे हमें छोड़कर, तो आपको क्यों संन्यास लेने का ज़रूरत है, और पहले तो आप संन्यास लेंगे ही तो फिर शादी क्यों करेंगे, विवाह क्यों करेंगे। तो रामचंद्र भगवान वो भी फिर दोबारा मुस्कुरा रहे थे और बोले कि सीते तुम्हें इसका कारण पता है, लेकिन फिर पूछ रहे हो तुम। देखो मेरा जो भक्ति है दो रस में है, मेरा भक्त जब भक्ति करते हैं मेरे साथ लीला करते हैं, दो रस होते हैं। एक है संभोग रस, मतलब मिलन, मेरा भक्त के साथ मेरा मिलन जब होते हैं, आप साथ में एक दूसरे के साथ लीला करते हैं, विहार करते हैं, वो है संभोग, एक साथ मिलना। बहुत ही महा आनंद होते हैं इसमें हम जब मिलते हैं और लीला करते हैं। और एक रस है विप्रलंभ, मतलब विरह, जब मैं मेरा भक्तों से दूर चला जाता हूँ तब मेरा भक्त मुझसे बहुत ही विरह अनुभव करते हैं, विप्रलंभ रस, सेपरेशन। और विप्रलंभ में पहले तो बहुत ही दुख होता है, लेकिन अंततः जब दोबारा हम मिलते हैं साथ में तब संभोग से भी कोटि गुण करोड़ों गुण आनंद और ज़्यादा हो जाता है, सुख और ज़्यादा हो, परम सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए विप्रलंभ रस को आस्वादन करने के लिए मैं संन्यास लेके चला जाऊंगा और प्रचार करूंगा। तो आगे चलकर रामचंद्र बता रहे थे, आगे चलकर जैसे तुम मुझसे बिछड़ जाओगे, मुझसे दूर चला जाओगे, और तुमसे विरह के कारण, विप्रलंभ के कारण मैं तुम्हारा एक सोने का मूर्ति बनाकर पूजा करूंगा, वैसे ही उसके बदले में इस नवद्वीप में कलियुग में जो गौर लीला में तुम मेरा विरह में, मैं जब तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा तब तुम मेरा सोने का मूर्ति बनाकर पूजा करोगे। तो ये था नवद्वीप धाम, अभिन्न अयोध्या धाम। और तो इस स्थान में जब आए थे सीता देवी, रामचंद्र और लक्ष्मण देव, तब इस जगह बहुत ही उनका आनंद और बढ़ गया था। तो आनंद का मतलब कहते हैं मोद, आमोद या प्रमोद, खाते बंगाली में तो यही कहते हैं आमोद या मोद। और ये जो पेड़, बरगद का पेड़ के नीचे बैठे थे, कुटिया बना के रह रहे थे, तो पेड़ मतलब ध्रुम। ठीक जैसे हम गोद्रुम द्वीप में ये कहानी सुने थे कि कैसे गोद्रुम जी का नाम गोद्रुम हुआ था। सुरभि, गाभी और इंद्रदेव आए थे और इस अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे, इसलिए उसका नाम हो गया था गोद्रुम। गो मतलब गाय, सुरभि गाय, और द्रुम मतलब पेड़ और वृक्ष, तो गोद्रुम हुआ था। एक ही तरह यह द्रुम, ये जो बरगद का पेड़ है, वृक्ष है द्रुम, इस वृक्ष के नीचे आकर रामचंद्र और सीता देवी को बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ था, और मतलब वो जो आनंद था वो बढ़ गया था बहुत ही। तो इसलिए वो मोद कहा जाता है। मोदो और द्रुमो दोनों मिलकर हो जाते हैं मोदो द्रुमो। तो ये है इस द्वीप का कहानी, कैसे इसका नाम मोदो द्रुम पड़ गया था।
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक छोटा सा लीला है इसमें। रामचंद्र भगवान का जो मित्र थे रामायण में, गुहक, तो गुहक रामचंद्र का इच्छा से इस गौड़ लीला में सदानंद विप्र के नाम में एक ब्राह्मण होकर जन्म लिए थे और इस मोदोद्रुम द्वीप में रहा करते थे और रामचंद्र का भजन किया करते थे। तो जब महाप्रभु का जन्म हो गया जगन्नाथ मिश्र का घर में, तब बहुत ही बड़ा एक उत्सव हुआ था, जगन्नाथ मिश्र फेस्टिवल उत्सव। तो इसमें सब ब्राह्मण आए थे, सब भक्त आए थे। तो ये जो सदानंद विप्र ब्राह्मण वो भी गए थे जगन्नाथ मिश्र का घर में महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। और तब जो देवता, देव देवी, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा सब आए थे निमाई के महाप्रभु के प्रति, महाप्रभु के पास प्रार्थना करने के लिए, जो हम चैतन्य भागवत में सुनते हैं। तब ये सदानंद विप्र वो देख पाए कि ये जो देवता सब आए हैं, देवता, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा सब आके प्रार्थना कर रहे हैं शिशु के पास। तो कौन है ये शिशु? मुझे लगता है निश्चित ये शिशु कोई मामूली शिशु नहीं है, बल्कि ये शिशु मेरा प्रभु श्री रामचंद्र, दशरथ नंदन जानकीनाथ रामचंद्र खुद स्वयं आ गए हैं। सदानंद विप्र उनका घर में चले आए मोदोद्रुम द्वीप में और प्रार्थना कर रहे थे प्रभु रामचंद्र के पास, प्रणाम कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। तब अचानक रामचंद्र भगवान सदानंद विप्र के सामने प्रकट हो गए और दर्शन दिए। और तुरंत रामचंद्र भगवान राम रूप दर्शन देने के बाद श्री गौरांग महाप्रभु का रूप दर्शन दिए, तो वो गौरांग महाप्रभु बन गए। तो ये अत्यंत उज्जवल उन्नत रूप दर्शन कर सदानंद विप्र परम भाव में आ गए, प्रणाम कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। तो उनको पता चल गया कि ये परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र स्वयं महाप्रभु है। तो ईशान ठाकुर बता रहे थे ये कहानी, ये लीला श्रीनिवास आचार्य को, और बोल रहे थे हे श्रीनिवास ये दर्शन करो, ये मोदोद्रुम द्वीप है, ये राम बट है, ये राम बट के नीचे ही रामचंद्र, सीता ठाकुर सब रुके थे। और कलयुग का प्रारंभ में ये राम बट अदृश्य हो जाएगा, हम देख नहीं पाएंगे। और ये शाम दर्शन करो, इस स्थान में वो सदानंद विप्र रहा करते थे। और ये विप्र ब्राह्मण कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले ये ब्राह्मण स्वयं खुद मुझे ये कहानी बताए थे, कैसे वो रामचंद्र भगवान को और देवताओं को और श्री गौरांग महाप्रभु के दर्शन किए थे। तो ये है मोदोद्रुम द्वीप। मोदोद्रुम द्वीप में बहुत ही सुंदर सुंदर स्थान है, हम दर्शन करेंगे एक एक कर। हमारे साथ जुड़े रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इस कड़ी में हमने जाना जहानु द्वीप के विषय में तथा मोदोद्रुम द्वीप के महत्व को भी समझा। अगली कड़ी में मोदोद्रुम द्वीप के अंतर्गत हम जाएंगे महान आचार्यों के श्रीपाठ, जैसे श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के घर श्री वृंदावन दास ठाकुर का श्रीपाठ। फिर जाएंगे वासुदेव दत्त जी और श्री सारंग मुरारी जी के घर, अर्थात वासुदेव दत्त का श्रीपाठ और श्री सारंग मुरारी का श्रीपाठ। आपको धाम यात्रा कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हमसे साझा करें। व साथ ही यह भी बताएं कि इस कार्यक्रम में आप और कौन से धामों का दर्शन करना चाहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।